डिकोडिंग सिनेमा में आपका स्वागत है। आज मैं साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म शाओलिन वुडन मैन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। फिल्म एक अनाथ शाओलिन कुंफू छात्र के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम लिटिल म्यूट है। इसलिए है क्योंकि वह गूंगा है और वह कुछ बोल नहीं सकता। वह शाओलिन मठ के लिए नया है, इसलिए वह संघर्ष करता है ताकि अन्य छात्रों के साथ बने रहे। शाओलिन मास्टर अपने छात्रों को भारी लोहे के जूते पहनकर नदी से पानी लाने का आदेश देते हैं। मास्टर बताते हैं कि पानी में वजन कम होने पर उन्हें अपनी ताकत पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अपने पैरों पर चलने के लिए यह शाओलिन टेक्निक का बेसिक है, जो शिष्यों को एक पक्षी की तरह हल्का कर देगा और उन्हें पानी पर चलने में सक्षम बना देता है। लिटिल म्यूट के सहपाठियों ने उसे सबसे पहले नदी से पानी इकट्ठा करने और उसे पहुंचाने की चुनौती दी। वो मठ के साथियों की चुनौती स्वीकार करता है, लेकिन उसके बाद भी मठ के साथी उसे पीटने लगते हैं। पिटाई के बाद वह सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करता है और निराश होकर लुढ़क जाता है। उसके बाद नदी के किनारे बैठकर अपने विचारों में खो जाता है और जल्द ही वह अपने दिवंगत पिता के बारे में सोचता शुरू कर देता है, जिसका एक नकाबपोश डाकू द्वारा शातिर तरीके से हत्या कर दी गई थी। इस खूनी घटना की याद उसे थोड़ा दुखी कर देती है। इस बीच एक नन दूर से उसे गुमसुम बैठा देखती है और अंततः उसके पास जाती है। वह खुद का नाम फाइव प्लम बताती है, जो शाओलिन मास्टर की दोस्त है और वो लोटस ननरी में रहती है। वह उसे प्रेरित करने की कोशिश करती है और उसे याद दिलाती है कि शाओलिन कुंफू का एक लंबा इतिहास है और इसमें महारत हासिल करना बहुत मुश्किल है। ठोस सतह को खरोचने के लिए बहुत दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। उस महिला के शब्द उसे प्रेरित करते हैं और वह अपना काम खत्म करने का फैसला करता है। हालांकि वह पानी भरने के काम में अंतिम स्थान प्राप्त करता है। उसका मास्टर उसे डांटता है, वह उसे आलसी कहता है और उसे मठ से बाहर निकलने के लिए कहता है। यह सुनकर लिटिल म्यूट उसके घुटनों पर गिर जाता है और मास्टर से माफी मांगता है। अंततः मास्टर उसे रहने देने के लिए सहमत हो जाता है और उसे बाद में लकड़ी काटते समय सजा के रूप में लकड़ी काटने का आदेश देता है। लिटिल म्यूट फिर से अपने विचारों में खो जाता है और एक नेकलेस खींचता है जो उसके दिवंगत पिता का था। अचानक एक शराबी बिच्छू दिखाई देता है। बिच्छू उसे शाओलिन के बारे में एक भाषण देता है। नशे में होने के कारण वो बिच्छू बमुश्किल ही सीधे चल सकता है। यह देखकर चिंतित लिटिल म्यूट उसका पीछा करता है और शराबी बिच्छू अनजाने में उसे एक झरने के पीछे एक गुप्त गुफा में ले जाता है। वहां पर एक कैदी को पाता है जो दो युवा बिच्छुओं पर चिल्लाता है, जो उसे हर दिन खाना और पानी लाते हैं, और वो कैदी उन्हें शराब लाने का आदेश देता है। जैसे ही बिच्छू उस कैदी को छोड़कर वापस जाते हैं, लिटिल म्यूट उस कैदी को खाना खाने में मदद करता है। भोजन खत्म करने के बाद वह तुरंत उसका विश्वास जीता है। वह कैदी लिटिल म्यूट से अगली बार शराब लाने के लिए कहता है। अगली बार जब वह उस रात बाद में उससे मिलने जाता है तो मठ का सबसे अच्छा लड़ाकू छात्र लकड़ी के मशीन से बने एक डमी इंसानों से लड़ता है। इस लड़ाई में अगर कोई जीत जाए तो उसे शाओलिन को छोड़कर जाने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन यह लड़ाई बहुत ही कठिन होती है। उस लड़ाई को सारे छात्र मजे से देखते हैं, लेकिन वो लड़ाकू छात्र अंत में हार जाता है और बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मास्टर पुजारी उस हार के लिए उसे दंडित करता है और उसे बताता है कि उसके ठीक होने के बाद उसे दंडित किया जाएगा। अगले दिन थोड़ा लिटिल म्यूट कैदी के लिए अपने दोपहर के भोजन से एक रोटी बचाता है। वह भी गुप्त रूप से शराबी बिच्छुओं की शराब चुराता है। उम्मीद है कि कैदी खुश होगा। कैदी उसे अगली बार और शराब लाने के लिए कहता है और वह प्रसन्न होने पर उसे उदारता से चुकाने का वादा करता है। कैदी फिर उससे पूछता है कि बिच्छू आज उसके पास क्यों नहीं आए, और थोड़ा लिटिल म्यूट बताता है कि जंग ने लकड़ी के पुरुषों की डमी से लड़ने की असफल कोशिश की और मठ में हर कोई लड़ाई से जुड़ा हुआ था। इससे कैदी हंसता है क्योंकि उसे यह मनोरंजक लगता है कि कैसे एक आदमी लकड़ी की आकृतियों के एक गुच्छा से हार सकता है।
उसका दावा है कि अगर वह होता तो वह लकड़ी के आदमियों को अलग कर देता। जब छोटे लिटिल म्यूट को उस पर विश्वास करना मुश्किल होता है, कैदी बताता है कि उन्हें जेल में डाल दिया गया था क्योंकि वह शेर की दहाड़ जैसी एक नई तकनीक का अभ्यास कर रहे थे। एक बार जब वह सफल हो जाते हैं तो वह गर्जना करके किसी भी पदक को जीतने में सक्षम होंगे। फिर वो लिटिल म्यूक को ये टेक्निक सिखाने का वादा करता है कि लकड़ी के पुरुषों से कैसे लड़ना है। अगली बार जब लिटिल म्यूक फिर से शराबी साधु से शराब चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़े जाने पर साधु उसकी पिटाई करता है और उसे सबक सिखाता है। वह उसे सजा के रूप में हर रात रसोई साफ करने का आदेश देता है। बाद में लिटिल म्यूक पूरी रात सफाई करता है। इससे प्रभावित होकर वो शराबी साधु उसे एक फल देता है और उससे कहता है कि उसे अब रसोई साफ करने की जरूरत नहीं है। इस छोटे से फल को लेकर लिटिल म्यूट शेर के पीछे सीधे गुफा में जाता है और कैदी को अपना फल देता है। कैदी कहता है कि वह भाग्य के कारण एक दूसरे से मिले थे। फिर वो लिटिल म्यूट से पूछता है कि उसने मठ में अपने समय के दौरान क्या सीखा है। जब छोटा लिटिल म्यूट उसे बताता है कि वह जियाओ लिन टी के पहले 5 वर्षों में कुंफू नहीं सीख सकता है, तो वह कैदी उसे बेवकूफ पुजारियों के नियमों के अनदेखी करने के लिए कहता है और अंत में उसे कुंफू सिखाने का पेशकश करता है। हालांकि वह स्पष्ट करता है कि उसे प्रशिक्षु की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह उसे केवल कुंफू का एक रूप सिखाएगा जो वे तुरंत शुरू करते हैं और इस तरह शेर की दहाड़ के लिए गुप्त रूप से प्रशिक्षण शुरू होता है। एक दिन पहले से शाओलिन नन इन हत्या तकनीकों का अभ्यास करते हुए लिटिल म्यूक को देख लेती है। इससे पहले कि वह अपने रहस्य को गुप्त रखने के लिए अनुरोध करता है, नन ने उसे समझाया कि वह जो अभ्यास कर रहा है वह वास्तव में शाओलिन है, लेकिन वह बहुत शातिर है। वह कहती है कि मार्शल आर्ट फिट और स्वस्थ रहने का एक तरीका है और उसे नेक विचारों को सोचना चाहिए क्योंकि उसकी मनोस्थिति उसकी स्थिति को प्रभावित करेगी। वह उसे 8 सांप कदम नामक एक तकनीक के बारे में बताती है। वह कहती है कि ये इंसान को मारने में उपयोगी है। वह उसे वह तकनीक सिखाती है जो कैदी की हत्या शैली के साथ संघर्ष करे। फिर भी थोड़ा लिटिल म्यूक खुशी से सहमत होता है और वह दोनों शैलियों का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। समय के साथ लिटिल म्यूक मास्टर दोनों तकनीकों को देखकर कैदी प्रसन्न हो जाता है और घोषणा करता है कि लिटिल म्यूक अंत में शाओलिन लकड़ी के पुरुषों की गली की परीक्षा पास करने के लिए तैयार है। और इससे पहले कि लिटिल म्यूक शाओलिन को छोड़ दे, कैदी उसे एक अंगूठी में लुढ़का हुआ एक पेपर देता है और उसे सदाबहार दवा की दुकान पर लंगड़े खजांची को देने के लिए कहता है। छोटा लिटिल म्यूक लकड़ी के डमी पुरुषों की गली में प्रवेश करता है। एक लंबा संघर्ष होता है, लेकिन अंत में वह सफलतापूर्वक गली के माध्यम से लड़ता है और शाओलिन छोड़ने में पहली चुनौती जीत जाता है। छोटा लिटिल म्यूक मास्टर पुजारी का आशीर्वाद चाहता है। पुजारी उससे पूछता है कि उसे कुंफू कौन पढ़ा रहा है, क्योंकि वह पहला छात्र है जो पिछले कई वर्षों में लकड़ी के आदमियों को हराने में कामयाब रहा। मास्टर पुजारी ने अंततः यह पता लगाया कि छोटे लिटिल म्यूक ने किसी तरह निषिद्ध गुफा में अपना रास्ता खोज लिया और प्रार्थना की क्षमा के लिए वह पूछता है कि क्या कैदी ने उसे कुछ दिया है, लेकिन लिटिल म्यूक कोई जवाब नहीं देता है। पुजारी उसे याद दिलाता है कि कुंफू शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए है और इसे बुरे उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से मृत्यु और आपदा जैसी चीजें होंगी। इसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना न्याय बहाल करेगा और जीवन बचाएगा। मास्टर पुजारी उसे एक बांस स्क्रॉल भी देता है और उसे कहता है कि घुमावदार पहाड़ियों पर जाए और सदाबहार दवा की दुकान पर इस आइटम को कैशियर को सौंप दे। यह पता चला है कि इसमें एक गुप्त संदेश है और कैशियर इसे ग्रीन ड्रैगन गिरोह के सदस्यों के पास ले जाता है। छोटा लिटिल म्यूक एक होटल में रहना शुरू करता है। उधर कैदी अपनी कैद से भाग निकलता है। एक दिन लिटिल म्यूक अपने शेर की दहाड़ तकनीक का इस्तेमाल करके होटल मालिक की बेटी आर्किड को ग्रीन ड्रैगन गिरोह के कुछ गुंडों से बचाता है, लेकिन ग्रीन ड्रैगन गिरोह के गुंडे फिर से आर्किड के पीछे जाते हैं और अंततः उसका अपहरण करने के बाद वे एक बड़ी फिरौती की मांग करते हैं।
जब लिटिल म्यूक और होटल मालिक का बेटा फिरौती देने जाते हैं तो देखते हैं कि शाओलिन के भिक्षु और ग्रीन ड्रैगन गैंग के लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि कैदी ग्रीन ड्रैगन गिरोह का नेता है। लिटिल म्यूट भिक्षुओं को विचलित करता है, कैदी को वहां से भागने में मदद करता है। बाद में वह उसे आर्किड के बारे में बताता है और वह उनकी मदद मांगता है, जिसके बाद पूरा समूह एक स्थानीय व्यक्ति के यहाँ रात बिताता है। वहाँ कैदी अचानक गुस्सा होकर स्थानीय व्यक्ति के भाई को मार डालते हैं क्योंकि उसने उसे भिक्षु समझ लिया। बाद में लिटिल म्यूट आर्किड के भाई को घर से बाहर निकाल देता है। फिर दोनों फिरौती देने के लिए राजा की कब्र पर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी पैसा वसूली करने के लिए नहीं होता है। जब वो घर वापस आते हैं तो आर्किड भी उस रात बाद वापस आ चुकी होती है। अंत में एक बूढ़ा आदमी लिटिल म्यूट के साथ लड़ाई करता है। वह आदमी मार्शल आर्ट में भी अच्छा है और थोड़ा लिटिल म्यूट से महसूस करता है कि ये वही है जिसने उसके पिता को मार डाला था। अगले दृश्य में लिटिल म्यूट बांस की स्क्रॉल को लेकर हवा वाली पहाड़ी पर अपने गुरु के पास जाता है। जब पुजारी उस स्क्रॉल को पढ़ता है जिसे वह ले जाता है तो वह समझ जाता है कि लिटिल म्यूट उस कैदी का प्रशिक्षु है। परिणाम स्वरूप पुजारी गलत रास्ते पर चलने के लिए लिटिल म्यूट को दंड देता है, लेकिन फिर भी उसे सुधारने का वादा करता है। इसके बाद पुजारी कैदी की कहानी का खुलासा करना शुरू कर देता है। वह बताता है कि वह कभी शाओलिन का प्रमुख मठाधीश था और जो कैदी जिद्दी के रूप में जाना जाता था वह उसका छात्र था। एक दिन जिद्दी बागी हो गया और उसने ग्रीन ड्रैगन गिरोह का गठन किया। हालांकि उसे जल्द ही पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। हेड एबर्ट ने इसके लिए खुद को जिम्मेदार माना, इसलिए उसने खुद को अंधा कर लिया और शाओलिन मठ को छोड़ दिया। अब वो वर्तमान मास्टर पुजारी को नए मठाधीश के रूप में नियुक्त करने के बाद एक साधु के रूप में रहते हैं। हालांकि यदि इसकी आवश्यकता हो, उन्होंने भविष्य में शाओलिन की मदद करने का वादा किया था। मास्टर आगे बताता है कि वो जिद्दी बागी कैदी अपने गिरोह के साथ फिर से जुड़ गया है और बदला लेना शुरू कर दिया है उन लोगों से जो उसके कारावास के लिए जिम्मेदार थे। वह अनुमान लगाता है कि वह किसी भी क्षण जियाओलिन पर हमला कर सकते हैं। वह अपनी चिंताओं को भी व्यक्त करता है कि भिक्षु उससे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने शेरों की दहाड़ में महारत हासिल कर ली है। अगले सीन में मास्टर को हेड हैबिट मार्शल आर्ट की सबसे पुरानी और ताकतवर किताब देता है। मास्टर उस किताब से लिटिल म्यूट को सबसे ताकतवर और प्राचीन टेक्निक सिखाता है। जल्द ही लिटिल म्यूट सब कुछ सीख जाता है। जब भागा हुआ कैदी शाओलिन को नष्ट करने के लिए आता है तो लिटिल म्यूट अपने पूर्व प्रशिक्षक के खिलाफ इसका बचाव करने के लिए तैयार खड़ा होता है। वहाँ यह भी पता चलता है कि जिद्दी कैदी लिटिल म्यूट के पिता का हत्यारा है। तभी थोड़ा लिटिल म्यूट खुलासा करता है कि वह गूंगा नहीं है, लेकिन उसने कसम खाई थी कि जब तक कि वह अपने पिता के हत्यारे को नहीं ढूंढ लेता तब तक वह बोलेगा नहीं। आगे एक घनघोर लड़ाई शुरू हो जाती है और लिटिल म्यूट अपने प्रतिद्वंदी की हत्या तकनीकों को काउंटर करता है, क्योंकि वह उन सब टेक्निक को पहले से जानता है। वह कई नई चालें चलता है, लेकिन शाओलिन नन की शिक्षाओं के कारण उनका फायदा उठाने में विफल रहता है। अंत में वह अपने पूर्व प्रशिक्षक को इस शर्त पर छोड़ने की पेशकश करता है कि वह अपने शेष जीवन के लिए शाओलिन में लौटेगा और माफी मांगेगा। लेकिन भागे हुए कैदी का कहना है कि वह मोक्ष से परे है। वो यह भी उल्लेख करता है कि वह खुश है कि उसके छात्र ने इतनी अच्छी तरह से सीखा है। जब लिटिल म्यूट विचलित होता है, जिद्दी कैदी उसे मारने का अंतिम प्रयास करता है, लेकिन इस प्रयास में वो कैदी खुद ही मारा जाता है। उसे मरा देखकर ग्रीन ड्रैगन गिरोह भाग जाता है और अपनी योजनाओं को छोड़ देता है। लिटिल म्यूट शाओलिन मठ में एक भिक्षु बन जाता है और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।